हेलो दोस्तों, रफ़त महसूस ऑफिशियल पर आपका खैर-मक़दम है। दोस्तों, एक बार फिर मायावती ने चुनाव के बाद 2024 चुनाव हुआ है, उसमें अपनी हार के लिए मुसलमानों को न सिर्फ ज़िम्मेदार ठहराया है, बल्कि उन्हें एक बार फिर रुसवा करने की कोशिश की है और ये कहा है कि वो अब सोच समझकर मुसलमानों को टिकट देंगी। तो ये एक अजीब सी बात है। उन्होंने अपने दलित समाज की तारीफ़ की और ब्राह्मण समाज को कुछ नहीं कहा, जिन्होंने उनके टिकट दिलवाए। और उसके साथ साथ ये हुआ, मुझे ताज्जुब होता है कि वो कौन से मुसलमान हैं जो इस बात को लेकर भी मायावती की पार्टी का टिकट लेते हैं। हुआ यह है कि कम से कम मायावती के चुनाव लड़ने से भाजपा को 19 जगहों पर यूपी में फ़ायदा मिला है। ख़ास तौर से अमरोहा में बहुत ही एक आसान सी जीत लग रही थी, लेकिन वहाँ पे दानिश अली, जिन्हें रमेश बिदूड़ी ने खुलेआम गालियाँ बकी थी और जिन्हें मायावती ने बजाय उनकी सपोर्ट करने के अपनी पार्टी से निकालकर मुसलमानों के साथ बहुत बड़ा एहसान किया था, उन्हीं दानिश अली को मायावती कैंडिडेट की वजह से चुनाव हारना पड़ा। और न सिर्फ यूपी बल्कि मध्य प्रदेश में भी 3 जगहों पर कांग्रेस को या इंडिया गठबंधन को हार का सामना करना पड़ा। मैं किसी पार्टी को सपोर्टर नहीं हूँ, न मैं कांग्रेस पार्टी का, क्योंकि आज जो भाजपा है वो उसका जो फल है वो भाजपा कर रही है और ये कांग्रेस की देन है। तो हमारी पार्टी जो है, अब अगर ये कहें कि हमारी पार्टी जो है वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, लेकिन उस पार्टी को कोई भी वोट नहीं देता, चाहे वो यादव हो, दलित हो, कोई भी एक्स-वाई-ज़ेड, और लेकिन मुसलमानों का वोट देना चाहते हैं। तो अब मुझे ये सवाल करना है कि मायावती ने ऐसा कौन सा काम किया है जो मुसलमान मायावती को वोट दे। मायावती की शुरुआत, राजनीतिक शुरुआत बिजनौर ज़िले से हुई और उन्हें पता है, अगर वो जैसे कुछ जो पुराने कैंडिडेट जो है बसपा से जुड़े हुए, तो शिरकोट, अफजलगढ़, धामपुर, नेहटौर और किरतपुर से लेके यहाँ तक मायावती की जो थी राजनीति थी। लेकिन मायावती ने कभी भी, जबकि एक बार सीट 8 के 8 सीटें 7 सीटें थी उस टाइम पे, बसपा को जिताने का काम किया, लेकिन मायावती ने ज़िला बदलाव के लिए कुछ नहीं किया। और मेरा खुला चैलेंज है कि अगर बसपा का कोई कर्मचारी, मायावती या मायावती पार्टी कोई आदमी ये बता दे कि मुसलमानों के लिए मायावती ने क्या किया है। मायावती ने ज़िलों का क़याम किया था तो एक भी ज़िले का नाम किसी मुस्लिम के नाम पर नहीं रखा था, बल्कि सारे नाम जेपी नगर, ज्योतिबा फूले नगर, जो ज्योतिबा फूले आंध्र प्रदेश से, वो अमरोहा का नाम उनके नाम पर रखा गया। और किसी एक ज़िले का नाम, किसी एक जगह का नाम, किसी एक यूनिवर्सिटी का नाम, एक यूनिवर्सिटी का नाम भी जो अरबी फ़ारसी यूनिवर्सिटी थी उसका नाम भी काशीराम के नाम पर रखा गया था। तो उसका नाम भी जो है वो अखिलेश यादव ने बदला था। लेकिन मैं कोई ये इसमें नाम नहीं समझता कि अखिलेश यादव ने कोई बहुत बड़ा एहसान किया, लेकिन मायावती ने कोई काम ऐसा किया हो जो मुसलमानों के लिए बहुत अच्छा किया हो। आज बहुत से लोग कहते हैं कि उर्दू टीचर जो है वो मायावती ने रखवाए थे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो उर्दू टीचर डॉक्टर मसूद, जो उस वक्त शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने रखे थे और 5,000 रखे थे। लेकिन जब मायावती को पता चला कि डॉक्टर मसूद ने अपनी ताकत, अपने बलबूते पर ये काम कर लिया है, तो मायावती ने फ़ौरन उसी रात में मुलायम सिंह को प्रेशराइज करके डॉक्टर मसूद को रात ही में कैबिनेट से बाहर करवाया और उनका सामान जिसमें कुरान पाक रखा था वो सड़क पर फेंकवा दिया था। तो ये है मायावती। अब मायावती के लोग हम पे एहसान कर रहे हैं और समझ में नहीं आता कि मुसलमान जो मायावती के पीछे लगे हुए हैं, चलिए मैं मान लेता हूँ, तो वो यूँ चाहते हैं कि मुसलमान मायावती को वोट दे। मैं किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ, मुसलमान किसको सपोर्ट करना है, किसको सपोर्ट नहीं करना है, क्योंकि सबका रोल देख रहे हैं हम लोग। चंद्रबाबू का रोल भी देख रहे हैं हम नीतीश कुमार का रोल भी देख रहे हैं, जीतन राम मांझी का भी रोल देख रहे हैं, सबका रोल देख रहे हैं। जिनकी एक पार्टी है तो उनको समर्थन मिल रहा है। अगर काश हमारे भी कैंडिडेट 10-20 MP होते किसी पार्टी के, तो आज हमारी भी हैसियत होती। तो मुसलमानों को ये बात सोच लेनी चाहिए कि मुसलमान समाजवादी पार्टी के पीछे, कांग्रेस के पीछे, आम आदमी की पार्टी पीछे
और आपके बसपा के पीछे लगा रहे और अपनी जिल्लत कराता रहे, अपने वोट देता रहे और उनके ताने सुनता रहे। दोस्तों, आपका इस बारे में मेरी राय से आप कितने मुत्तफ़िक़ हैं, अपनी वीडियो जो है कमेंट बॉक्स में जाके जो है अपने कमेंट्स में लिखें। और मेरे रफ़त मसूद ऑफिशियल को ना सिर्फ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि मेरी आने वाली आपको मेरी वीडियो मिलती रहे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।